नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है कि चैट जीपीटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को आखिर कौन सा सुपर इंजन चलाता है? ये कोई जादू नहीं, ये हार्डवेयर है। तो आज हम पर्दा उठाएंगे उन पावरफुल चिप्स और आर्किटेक्चर से जो मॉडर्न एआई के असली दिमाग हैं। रेडी हो? इस सफर में हम शुरुआत करेंगे कोर प्रॉब्लम से। आखिर एआई को इतनी ज्यादा पावर चाहिए ही क्यों? फिर हम उस हार्डवेयर की एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जीपीयूज से लेकर स्पेशल चिप्स तक। और फिर देखेंगे कि ये सब रियल वर्ल्ड में एक साथ काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे टॉपिक को एक फ्रेम देगा। इसका जवाब एक्चुअली काफी सिंपल है। एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस लगते हैं। हमारे लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो वर्सेटैलिटी के लिए डिजाइन किया गया है, इस तरह के जबरदस्त और रिपीटेटिव मैथ्स के लिए नहीं। इसके लिए प्रोसेसिंग का एक बिल्कुल अलग अप्रोच जरूरी है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। इसका मतलब है उन भारी रेपिटेटिव कैलकुलेशंस को मेन प्रोसेसर से हटाकर एक स्पेशल हार्डवेयर को दे देना। एक ऐसा हार्डवेयर जो एक काम, इस केस में एआई के लिए मैथ, बहुत ही तेजी से कर सकता है। तो जो सबसे पहला स्पेशल हार्डवेयर था ना, जो इस एआई रेवोल्यूशन की नींव बना, मजेदार बात यह है कि वो एआई के लिए बना ही नहीं था, उसे वीडियो गेम्स के लिए बनाया गया था। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू। इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत हुई 70s में आर्केड गेम्स के सिंपल सर्किट से, लेकिन असली बदलाव आया 2000s में, जब रिसर्चर्स ने रियलाइज किया कि एक चिप जो लाखों पिक्सल्स को पैरेलल में रेंडर करने के लिए बनी है, उसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आ रहा है ये इवोल्यूशन? 2010s तक इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने जीपीयूज को डीप लर्निंग के लिए जरूरी बना दिया। अब ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक सीपीयू एक मास्टर शेफ की तरह है जो कॉम्प्लेक्स सिक्वेंशियल टास्क्स को बड़े प्रिसिजन से करता है, लेकिन एक जीपीयू वो प्रेप कुक्स की एक पूरी आर्मी है जो सब एक ही सिंपल काम जैसे सब्जी काटना एक साथ कर रहे हैं। एक एआई मॉडल को ट्रेन करना एक गौरमेट मील बनाने से ज्यादा एक पहाड़ जितनी सब्जी काटने जैसा है, और इसीलिए जीपीयूज इतने इफेक्टिव हैं। लेकिन सोचिए, जीपीयूज भी जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसर्स थे। वो एआई के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं थे। जैसे जैसे एआई की डिमांड बढ़ी, कंपनीज ने रियलाइज किया कि वो ऐसी चिप्स डिजाइन करके और भी ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स के मैथमेटिक्स के लिए बनी हो। और इसी सोच से जन्म हुआ गूगल के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी टीपीयू का। ये एक एसिक है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चिप है जिसे शुरू से ही सिर्फ एक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होने वाले स्पेसिफिक ऑपरेशंस को एक्सेलरेट करना। इससे ये एआई टास्क्स के लिए बेइंतहा एफिशिएंट हो जाती है। ये टेबल एक फंडामेंटल चीज को बिल्कुल क्लियर कर देता है, एक ट्रेड ऑफ। एक सीपीयू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और गेम्स चला सकता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। वहीं दूसरी तरफ एक टीपीयू हाइपर स्पेशलाइज्ड है। ये वेब ब्राउजर नहीं चला सकता, लेकिन एआई मॉडल्स के लिए मैट्रिक्स कैलकुलेशंस को एक सीपीयू से कई गुना तेजी से और एफिशिएंटली कर सकता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी को रॉ स्पेशलाइज्ड पावर के लिए कुर्बान किया जाता है। पावरफुल इंडिविजुअल चिप्स तो आ गई, लेकिन आज के बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ऐसे हजारों प्रोसेसर्स की पावर को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये है दुनिया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या एचपीसी असल में डिजिटल सुपर कंप्यूटर्स बनाने जैसा ही है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के बारे में सोचिए, जहां हजारों जीपीयूज या टीपीयूज को नेटवर्क करके एक सिंगल बेहद पावरफुल कंप्यूटर की तरह काम करवाया जाता है। एक ऐसा कंप्यूटर जो क्लाइमेट मॉडलिंग या एक फाउंडेशनल एआई को ट्रेन करने जैसे काम कर सकता है। और एचपीसी के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, डिवाइड एंड कॉन्कर। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन टुकड़ों को मशीन्स के एक क्लस्टर में भेजा जाता है, जहां हर मशीन अपने हिस्से का काम पैरेलल में करती है। फिर इन सबके रिजल्ट्स को जोड़कर उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जो किसी एक मशीन से कहीं ज्यादा तेजी से होता है। ओके, तो अब तक हमने बात की बड़े सेंट्रलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग की, लेकिन अपने सारे डेटा को एक दूर के डेटा सेंटर में भेजने की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना? ये धीमा और महंगा हो सकता है। अगला इवोल्यूशन है एआई प्रोसेसिंग को वहां लाना जहां डेटा असल में क्रिएट हो रहा है।
और यही आइडिया है एज कंप्यूटिंग के पीछे। एक सेल्फ ड्राइविंग कार के कैमरा से वीडियो को एनालिसिस के लिए क्लाउड पर भेजने के बजाय एआई मॉडल कार के अंदर लगे कंप्यूटर पर ही चलता है और मिलीसेकंड्स में फैसले लेता है। फोकस बना हुआ है ना? ये कंपैरिजन इसके फायदे बिल्कुल साफ-साफ दिखाता है। क्लाउड एआई में डेटा का एक लंबा राउंड ट्रिप होता है, जिससे देरी यानी लेटेंसी होती है। एज एआई डेटा को लोकली प्रोसेस करता है। इसका मतलब है कि ये रियल टाइम डिसीजंस के लिए तेज है, ज्यादा प्राइवेट है क्योंकि आपका डेटा डिवाइस से बाहर नहीं जाता, और ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करता है। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्मार्ट वॉचेस से लेकर फैक्ट्री सेंसर्स तक अरबों आईओटी डिवाइसेस के ऑनलाइन आने से डेटा को लोकली यानी एज पर प्रोसेस करना सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि हमारे नेटवर्क्स को ओवरलोड होने से बचाने के लिए एक जरूरत बनता जा रहा है। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, क्लाउड में पावरफुल जीपीयूज और एज पर एफिशिएंट एआई। पर ये सब मिलकर असल में काम कैसे करते हैं? चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, एक स्टॉक प्रिडिक्शन सिस्टम। चलिए इमेजिन करते हैं एक सिस्टम जो रियल टाइम में स्टॉक प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सब कुछ एक सिंपल इंटरफेस से शुरू होता है, जहां यूजर एक स्टॉक सिंबल इनपुट कर सकता है। अब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? वहां असली जादू है। एक बड़े डेटा सेंटर में एचपीसी क्लस्टर्स पर ट्रेन किए गए पावरफुल एआई मॉडल्स पहाड़ जैसे हिस्टोरिकल डेटा और रियल टाइम मार्केट फीड्स को एनालाइज करके बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को पहचानते हैं। और फिर इतने सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद सिस्टम यूजर को एक सिंपल एक्शनेबल आउटपुट देता है, एक साफ प्राइस प्रेडिक्शन और एक सीधी रिकमेंडेशन। सिंपल राइट? तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग बड़े-बड़े डेटा सेट्स को वैल्यूएबल रियल टाइम इनसाइट्स में बदल सकता है। और यही हमें एक आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि एआई स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये हार्डवेयर और तेजी से बेहतर होगा और क्लाउड से निकलकर सीधे हमारी दुनिया में आएगा, ये अगला क्या प्रिडिक्ट करेगा? इसके बारे में सोचिए। संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितनी कि इसके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।